नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शहादत, ये शब्द गर्व का एहसास कराता है, लेकिन उस मां का क्या जिसकी गोद सूनी हो जाती है? उस औरत का क्या जिसकी सुहाग उजड़ जाता है? गर्व उसे भी होता है, लेकिन उस गम का क्या जो औलाद के बिछड़ जाने, जीवन साथी के कभी लौटकर ना आने पर होता है? दंतेवाड़ा नक्सली हमले में भी कई गोदें सूनी हुई, कई सुहाग उजड़े हैं, और जब ये आखिरी सफर पर चले तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जो फौलाद को भी पिघला दे। पत्थर भी पिघल जाए वो तस्वीर है ये। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर बेटा तिरंगे से लिपटे ताबूत में अंतिम सफर पर चला है। एक मां के दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। मां ये जानती है कि लाल अब लौट कर कभी नहीं आएगा। आंसुओं का सैलाब, दिल छलनी छलनी, पर क्या करें, मां तो मां होती है। इस ताबूत में दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद जवान जोगा सोढ़ी का शव है, और ये सपूत की बुजुर्ग मां है। बेटा इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन मां को उसका ख्याल अब भी है। मां की ममता क्या होती है देखिए जरा। बेटे का शव जिस ताबूत में है, मां उस ताबूत को साफ कर रही है। जिसे 9 महीने तक कोख में पाला, दुनिया में पहला कदम रखते ही गोद में संभाला, उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, और जब वो अपने आखिरी सफर पर निकला है तो मां उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकती है। उस नक्सली हमले में सिर्फ उस मां की गोद ही सूनी नहीं हुई, कईयों के सुहाग उजड़ गए। नक्सल हमले में शहीद जवानों में लखमू मरकाम भी थे। इनका पार्थिव शरीर जब गृह ग्राम कसोली पहुंचा तो हृदय विदारक तस्वीर नजर आई, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पत्नी के सामने उसके सुहाग की चिता सजी थी, जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी। वो यूं ही अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? शायद यही सोचकर शहीद लखमू मरकाम की पत्नी पति की चिता पर लेट गई। हर सफर में पति का साथ निभाने का वादा किया था, इस आखिरी सफर में भी वो वादा निभाने के लिए पत्नी पति की चिता पर लेट गई। हर बार जब ऐसे देश के सपूत इस तरह शहीद होते हैं तो दिल को चीर देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। नक्सली सामाजिक न्याय के नाम पर कितनी ही माओं की गोद सुनी करते हैं, कितने सुहाग उजाड़ते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस हिंसा को और कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन न्याय की लड़ाई तो ये बिल्कुल नहीं। ये अपराध है, देश के कानून के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, जिस मिट्टी में पैदा हुए उस धरती के खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 26 अप्रैल 2023। दंतेवाड़ा के दहलने की खबर। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां दंतेवाड़ा के अरनपुर में ब्लास्ट की खबर है। बड़ी नक्सली वारदात अंजाम दी गई है। एक वाहन को आईडी ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया है नक्सलियों ने। समेली ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम दंतेवाड़ा जिले के समेली इलाके में मौजूद हैं, जहां सियासी बयानों पर नजर। नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार के रोड ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना तो सही में कठिन होता है। इंसानियत पर गहरा असर। ब्रेकिंग से विश्लेषण का सफर। इन आईईडी नक्सली कमांडर जगदीश के नेतृत्व में घटना को दिया गया अंजाम। सबसे बड़ा कवरेज, सबसे पहले कवरेज। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
बिहार की अब चर्चा करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार यहाँ लगाया नौबतपुरा में। ये हो सकता है, ये पूरा तय हो चुका है। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चेतावनी दे दी है। बता दें कि पहले धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार पटना के गांधी मैदान में आयोजित करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इसको अगले महीने 13 से 17 मई तक लगाने की बात सामने आई है। कार्यक्रम के आयोजक बता रहे कि कार्यक्रम की अनुमति मिल चुकी है। नौबतपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और बताया गया है कि बागेश्वर बाबा अपने दरबार में लोगों की अर्जियां भी सुनेंगे। दरअसल जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि नौबतपुर में बागेश्वर बाबा का दरबार लगने जा रहा है, इसकी अनुमति मिल चुकी है, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि हिंदू मुस्लिम किया तो विरोध होगा, एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे, अगर भाईचारे का संदेश देंगे तो ही बिहार में एंट्री मिल सकती है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद से बिहार में सियासी पारा चढ़ सकता है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, जब जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगता है, कुछ ना कुछ ऐसी खबरें जरूर आती हैं जो कि सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि विरोध करेंगे। धर्मेंद्र जी, तेज प्रताप यादव अपने बयान के लिए लगातार जाने जाते हैं। उनके बयान को यहाँ पर काफी लोग पसंद भी करते हैं। इस तरह के बयानों में वो अक्सर घिरे रहते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कही हैं, उसको लेकर बिहार में भी काफी राजनीतिक हलचल मची हुई थी। और अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा वाचन होगा नौबतपुर में 13 मई से, तो उसको लेकर तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका विरोध किया जाएगा, एयरपोर्ट तक से उनका घेराव किया जाएगा। ये तेज प्रताप हैं जो लगातार इस तरह के बयानों से घिरे रहते हैं। उनका बयान समय समय पर विवादास्पद बयान आते ही रहता है। प्रधानमंत्री पर भी बोलते हैं, कितनी बार कई नेताओं पर उन्होंने बयान दिया है। और जब धर्म का मामला है तो धीरेन्द्र शास्त्री पर भी तेज प्रताप ने बयान दिया है। जी ठीक है, धर्मेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से भी इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राकेश शर्मा जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बिहार में कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार लगाने वाले हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो विरोध किया जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मुझे लगता है ये बिहार में जो सरकार है वो एक प्रकार का अराजकता का माहौल बिहार गुंडा राज बिहार में है। और वहाँ का मंत्री अगर किसी व्यक्ति को धमकी दे रहा है तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि वह सरकार नाम की चीज नहीं है। और तेज प्रताप सिंह जी से उम्मीद क्या की जा सकती है? हमेशा विवादित बयान देना उनकी आदत सी बन गई है। कभी भाई के खिलाफ बोल देते हैं, कभी पिता के खिलाफ बोल देते हैं, कभी धर्म के खिलाफ बोल देते हैं। और मुस्लिम तुष्टीकरण तो इनका की रोजी रोटी है। अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगे तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा बात करना चाहिए जिससे समाज का भला हो, समाज तरक्की करे। पर इनके पास कोई विजन है नहीं है। वहाँ पे बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, अपराध की दर बढ़ती जा रही है। उससे ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कद है, आज पूरे विश्व में उनका नाम है और बड़े संत के रूप में जाने जाते हैं। तो तेज प्रताप जैसे छोटे लोग अगर उनके बारे में टिप्पणी करते हैं तो उनको ही लोकप्रियता मिलती है। देखिए ना, अब आपके चैनल पर उनकी चर्चा हो रही, नहीं तो ऐसे लोगों की कहीं चर्चा ही नहीं होती। बिल्कुल। अब राकेश जी, जिस तरह से हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, उनको भी हमने देखा है बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, लेकिन बिहार में जब इस तरह का आयोजन होगा और जब मंत्री की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी हो चुकी है, क्या ठीक होगा वहां दरबार लगाना? क्या, क्योंकि ऐसा अंदेशा जरूर है कि कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं मंत्री जी वहां। देखिए, यहाँ संविधान के आधार पर देश चलता है और संविधान सबको अपनी अपनी बात रखने के, अपना धर्म की बात करने का अधिकार देता है। अगर वहाँ की सरकार सहयोग नहीं करेगी तो कोर्ट का रास्ता है। वहाँ के जो भक्त है, वहाँ के जो समर्थक है धीरेन्द्र शास्त्री के, वो कोर्ट से इसकी अनुमति लेंगे अगर सरकार उनको अनुमति नहीं देगी तो। ठीक है, चलिए कांग्रेस की तरफ से इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव मना कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दरबार लगाने से।
क्या मानना है आपका इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीति और धर्म को अलग अलग करके मानती है। हमारे भी तमाम नेताओं की धार्मिक आस्थाएं, हम लोग भी बागेश्वर धाम जाते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होते हैं, उनके आयोजनों में भी जाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को उनके किसी भी आयोजन से कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में क्या मामला है बिहार सरकार जाने और बिहार सरकार उसके अनुसार निर्णय ले। कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई राजनीति नहीं दिखती है। मंत्री सिर्फ यही कह रहे हैं, मंत्री तेज प्रताप यादव, अजय जी, कि भाईचारे का अगर संदेश देंगे तो एंट्री मिलेगी बिहार में, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो प्रतिबंध रहेगा, विरोध करेंगे इसका। आप क्या समझते हैं इस बयान से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, या फिर विरोध करते हैं इसका? देखिए, सामान्य प्रक्रिया है कि कोई भी आयोजन की अनुमति के लिए सरकार के नियम कायदे बनाए जाते हैं और नियम कायदों के अनुसार ही आयोजन होते हैं। और जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी के आयोजन होते हैं उनमें कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिससे समाज का सौहार्द खराब हो। तो मुझे लगता है अभी तक क्योंकि बिहार में उनके आयोजन नहीं हुए हैं, इसलिए वहाँ की सरकार को जानकारी नहीं होगी। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब आयोजन करेंगे तो वो निश्चित ही उन्हें अनुमति देंगे। किसी तरह की आपत्ति का कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजय सिंह जी। राकेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो दोनों ही दलों की तरफ से वही प्रतिक्रिया कि जब बिहार में पहुंचेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो भी उनकी तरफ से कहा जाता है उसके बाद ही टिप्पणी की जा सकेगी, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं। और सत्ता की अब बात करेंगे, जहां एक बार फिर से बुलडोजर दौड़ा है। मासूम से रेप के आरोपी के घर को जमींदोज किया गया है। मैहर थाना क्षेत्र में आरोपी का अवैध रूप से मकान बना था और उसे लेकर बुलडोजर कार्रवाई यहां पर हुई है। आरोपी को पुलिस की तरफ से पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जेल में है। 20 अप्रैल को आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इधर सिंगरौली में भी हत्या के आरोपियों के घर पर हथौड़ा चला है। कल बीच सड़क पर पिता बेटे की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद फौरन एक्शन हुआ, बुलडोजर कार्रवाई हुई। ये दो तस्वीरें प्रशासन की कार्रवाई की आपको हम दिखा रहे हैं। सतना में रेप के आरोपी के मकान को ध्वस्त किया गया और सिंगरौली की भी ये तस्वीर आप देखिए। सहयोगी राज से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। राज, सिंगरौली की इस कार्रवाई को लेकर विस्तार से समझना चाहेंगे। कार्रवाई अभी चल ही रही है और जो आरोपी हैं हत्या के पिता पुत्र जो इंद्रभान गुप्ता है, उनका जो मकान है कचनी इलाके में, उसे ढहाया जा रहा है। मकान का काफी सारा हिस्सा गिरा भी दिया गया है। इसके अलावा मकान का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी गिराने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जो आरोपी हैं, आरोपी जो पिता पुत्र है, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जो घर के बाकी सदस्य हैं वो घर में ताला बंद करके फरार हो गए हैं। तो प्रशासन अभी उनके घरों का जो घर है उसके घर का ताला तोड़ करके जो उसकी सामग्री है उसका पंचनामा कर रहा है। उसके बाद घर भी गिराने की कार्रवाई, इसमें बाकी जो बचा हुआ घर का हिस्सा है उसे भी गिराया जाएगा। जी, असल में देखिए, पूरा कल का ही मामला है। जो पिता पुत्रों ने मिलकर के अपने ही जो सगे भाई हैं और जो भाई के बेटे हैं उनकी बोलेरो से कुचलकर सड़क पर मतलब गंभीर रूप से जघन्य अपराध करते हुए उनकी हत्या कर दी थी। तो इसी को प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि ये जघन्य अपराध है ये। तो इसको लेकर के प्रशासन इस कार्रवाई में जुटा हुआ है, ताकि जो बाकी और लोग हैं, जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, जो इस तरह से किसी और घटना को अंजाम दे सकते हैं, उनके हौसले तोड़े जा सके। चलिए, फौरन ही कार्रवाई हुई। शुक्रिया आपका राज उस पूरी जानकारी के लिए। और इसी तरह की कार्रवाई सतना में भी हुई है, जहां शिवेंद्र सिंह बघेल हमें रिपोर्ट करेंगे। शिवेंद्र, आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी हम भी देख रहे हैं, क्योंकि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करने की ओर अब लगातार रुख कर रहा है। रेप के आरोपी का मकान ध्वस्त किया गया है, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति? देखिए, जो मकान है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि ये जो मकान था ये सोनू कुशवाहा का था और ये आरोपी था जिसने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। तो जो राजस्व विभाग की टीम है, पुलिस की टीम है और ग्राम पंचायत जो टीम थी उसने मिलकर इसके आशियाने को दमीदोज किया है, ताकि अन्य लोगों को मैसेज जाए कि इस तरह के अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के मामा का बुलडोजर सतना के पूरी गांव में भी चला है, जहां पे रेप के आरोपियों को घर को दमीदोज किया गया है। बिल्कुल, बुलडोजर एक्शन जिसको लेकर शिवेंद्र तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जमीनी स्तर पर भी इसका असर होता दिखता है क्या? सतना की अगर हम बात करें, क्या अपराधों की ग्राफ में कमी? देखिए, निश्चित है, जब इस तरह की बड़ी सख्त कार्रवाई होती है तो कहीं न कहीं जो अपराधी हैं वो सोचने के पहले विवश हो जाते हैं, अपराध करने के पहले विवश होते हैं कि कहीं हम यदि अपराध करेंगे तो मेरा पूरा परिवार परेशान होगा, घर के आशियाने गिरा दिए जाएंगे। तो कहीं न कहीं इसका असर है और कुछ न कुछ
जो अपराध में अंकुश भी लगा है। रेप के जो क्राइम बढ़ता था सपना में, उस पर जरूर कुछ अंकुश लगा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, जानकारी के लिए। राजा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सतना और सिंगरौली की सिलसिलेवार तस्वीरें, जिसमें आरोपियों के घरों को ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया, इसी दिशा में जिससे अपराधी अपराध करने से पहले डरें। इसका असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में अपराधों के ग्राफ में कहीं ना कहीं कमी भी देखने को मिली है। और बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।